नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। देश में बीते लंबे समय से जातिगत जनगणना पर चर्चाएं चल रही है। इसी बीच आरएसएस ने भी इस मामले पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, जिसके बाद आरएसएस की ओर से जातिगत जनगणना को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। संघ ने जातिगत जनगणना के लिए अपना समर्थन जताया, लेकिन कुछ शर्तें भी रखी। दरअसल केरल के पलक्कड़ में 3 दिन तक चली समन्वय बैठक के बाद आरएसएस के प्रमुख प्रवक्ता सुनील अंबेडकर ने पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। वहीं जब उनसे जातिगत जनगणना के मुद्दे से जुड़ा एक सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, जन कल्याण के लिए यह उपयोगी है, लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि इसका इस्तेमाल चुनावी उद्देश्यों के लिए न किया जाए। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारे समाज में जाति संवेदनशील मुद्दा है, यह देश की एकता से जुड़ा हुआ सवाल है, इसलिए इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, न कि चुनाव और राजनीति को ध्यान में रखकर सरकार को डाटा की जरूरत पड़ती है। समाज की कुछ जाति के लोगों के प्रति विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। इन उद्देश्यों के लिए जातिगत जनगणना करवाना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लोक कल्याण के लिए इसका इस्तेमाल होना चाहिए, इसे पॉलिटिकल टूल बनाने से रोकना होगा। आपको बता दें कि कांग्रेस देश भर में जातिगत जनगणना की मांग कर रही है और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने SC, ST और OBC के लिए 50% आरक्षण सीमा को पार करने का वादा भी किया है। वहीं इस मामले पर राहुल गांधी ने कहा था कि हम जाति जनगणना के बिना भारत की वास्तविकता के लिए नीतियां नहीं बना सकते। हमें डाटा चाहिए कितने दलित, OBC, आदिवासी, महिलाएं, अल्पसंख्यक समान जाति के लोग हैं। वहीं यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है और इस पर सुनवाई होनी बाकी है। अब आपको बता दें कि राहुल गांधी की छवि आखिरकार ऐसे क्यों बदली, क्योंकि जिस तरह से जातिगत जनगणना के समर्थन में राहुल गांधी के साथ साथ आरएसएस भी आ गई है, ऐसे में आपको बता दें कि आखिर राहुल गांधी की छवि कैसे बदल गई। राहुल गांधी के दुश्मन भी अब दोस्त बनते दिखाई दे रहे हैं और राहुल गांधी के जो पहले दुश्मन होते थे अब उनकी तारीफों के पुल बांधते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष की प्रशंसा करते हुए कहा था कि राहुल गांधी अब अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं। स्मृति के इस बयान से कई लोगों को आश्चर्य हुआ, लेकिन राहुल गांधी के सियासी खेल में आया यह बदलाव किसी से छुपा नहीं है। कांग्रेस नेता ने हाल ही के दिनों में कांग्रेस की राजनीति में कई बदलाव लाए हैं। राहुल गांधी ने युवाओं और समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों तक पहुंचने के लिए प्रयास किया है। उन्होंने युवाओं से जुड़ने के लिए युवा क्रांति यात्रा जैसे पहल शुरू की और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को प्रभावित करने वाले मुद्दे पर बात की। वह भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा और हाल ही में अनाउंस की गई भारत डोजो यात्रा के माध्यम से युवाओं के बीच अपनी पहुंच को बढ़ाने की कोशिश की है। राहुल गांधी ने एक ऐसे राजनेता की छवि बनाई है जो PM मोदी के बिल्कुल विपरीत है। वह स्वयं को लोगों के बीच के व्यक्ति के रूप में दर्शाने में सफल रहे हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित करने का अच्छा काम किया जो इतनी ऊंची ऊंचाइयों पर रहता है कि उसका आम भारतीयों से संपर्क टूट गया है। राहुल गांधी ने पार्टी की नीतियों और कार्यों की आलोचना करते हुए बीजेपी के खिलाफ आक्रामक रुख अपना लिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भ्रष्टाचार और साठगांठ वाले पूंजीवाद का आरोप लगाते हुए तीखे हमले किए। गठबंधन और गठबंधन की राजनीति राहुल गांधी ने वर्तमान में राजनीति परिदृश्य में गठबंधन और गठबंधन की राजनीति को महत्व को पहचाना। उन्होंने समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ गठबंधन किया और भाजपा के खिलाफ एकजुट विपक्ष बनाने के लिए कामयाब हुए। 2019 और 2024 में CSDS लोक नीति के द्वारा किए गए पोस्ट पोल सर्वे पर भी जिक्र करना जरूरी होगा। इनमें उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री पसंद करने वाले लोगों की संख्या 2019 की तुलना में करीब 4% बढ़ी है, जबकि नरेंद्र मोदी को बतौर PM पहली बार पसंद करने वाले की संख्या 7% कम हुई है। फिलहाल राहुल गांधी की जो नीति पर है उसे जनता पसंद कर रही है और लोग राहुल गांधी को किस कदर पसंद कर रहे हैं ये किसी से छिपा नहीं है। और वहीं नरेंद्र मोदी की बात करें तो कहीं ना कहीं वो जो मेन मुद्दे हैं उससे कहीं ना कहीं बीजेपी पीछे चली जा रही है और नरेंद्र मोदी भी अपनी मन की बात करके सीधा अपने कक्ष में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी अभी मैदान में है और वो लड़ रहे हैं और वो आगे की राजनीति को एकदम क्लियर देख रहे हैं कि आगे क्या
क्या होना है, क्योंकि युवाओं के लिए भी वो अक्सर आवाज़ उठाते रहते हैं, महिलाओं के लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि राहुल गांधी क्या आने वाले दिनों में एक प्रधानमंत्री के रूप में अपनी भूमिका सहज कर पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।